देखो शिखरे आपणଙ୍କୁ स्वागत। आज ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଦେଶ ବିଦେଶର 30ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବେ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। नंबर 1 विधानसभा बाचस्पति उपरकू चपल फोपाड़े बीजेपी विधायक। विधानसभा काली एक अभावन दृश्य देखा मिली। बाचस्पति उपरकू चपल फोपाड़ी बीजेपी विधायक। लोकायुक्त संशोधन बिल को विरोध कर एभली करिसेंती विरोधी सदस्य। मुलतवी प्रस्ताव ग्रहण न करिबारु एभली आभिमुख्य आपणैछंती विरोधी। बिना आलोचना रे बिल पास करा जाइथिबारु विरोध करी चपल फिंगिथिबा अभियोग होईछि। विरोधी दल नेतांकू कहिबाकू सुजोग दिया जाई नथिबार भी अभियोग होईछि। हो हल्ला भितरे बीजेपी सदस्य बाचस्पति उपरकू चपल फिंगा जाइथिबा कहिसंती विरोधी सदस्य मोहन माझी। तेबे बीजेपी दलर उपनेता विष्णु सेठी और विधायक जयनारायण मिश्र चपल फिंगिथिबा नै अभियोग आसीछि। तेबे ए प्रसंग में विष्णु सेठी अभियोग को अस्वीकार करने सह कहिसंती मु हेडफोन कलम फिंगिछि। केही नुआ विधायक चपल फिंगिथिबे। मनीष को बाधिले जहा पारिबो ताहा करिबो। नंबर 2 श्रीमंदिर पई एसओपी जारी। आजिठारु प्रति रविवार भक्तों पई दर्शन बंद। कोविड कटकणा को आखिआगरे रखी पुरी श्रीमंदिर पई गाइडलाइन जारी करिछि मंदिर प्रशासन। गत किछि दिन मध्य राज्य में कोविड संक्रमण बढ़ुथिबारु आजिठारु प्रति रविवार भक्तों पई श्रीमंदिर दर्शन बंद रखिबा सह संक्रमण को एड़ैबा पई एसओपी जारी करिसेंती श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक कृष्ण कुमार। एसओपी अनुଯାୟୀ रविवार को छाड़ी अन्य दिन श्रीमंदिर भक्तों पई खोला रहिबो। सकाळ 6टारु दर्शन आरंभ हेबो। प्रति रविवार दर्शन बंद रहिबा सह मंदिर परिसर को सानिटाइज करा जिवो। राति समय भक्त दर्शन सरीजिबा परे सप्ताह को 2 थर मंदिर परिसर सानिटाइज करा जिवो। नंबर 3 2021-22 शिक्षा वर्ष पई ह्रास हेबानी सीबीएसई पाठ्यक्रम। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई 2021-22 शिक्षा वर्ष पई नवम रु द्वादश श्रेणी सकाशे पाठ्यक्रम रे कोनसी ह्रास न करिबाको निष्पत्ति नेइछि। बोर्ड नुआ पाठ्यक्रम प्रकाश करिछि जोथिरे गत शिक्षा वर्ष रे जो पाठ्यक्रम गुडी को हटा जाइथिला सेगुडी को पुनर्बार अंतर्भुक्त कर जाइछि। सूचना अनुଯାୟୀ 2021 शिक्षा वर्ष पई पाठ्यक्रम रे ह्रास एक सामयिक पदक्षेप थिला। गत वर्ष सीबीएसई नवम रु द्वादश श्रेणी पाठ्यक्रम रे शतकड़ा 30 भाग ह्रास करिथिला। देश में कोविड-19 संक्रमण जोगु एही पदक्षेप निया जाइथिला। नंबर 4 5 रु राज्यर 10 जिल्ला रे लागू हेबो नाइट कर्फ्यू। ओडिशार 10टी जिल्ला रे नाइट कर्फ्यू लागू नै जारी होईछि निर्देशनामा। कोविड संक्रमण दिनकु दिन पुणी बढ़ुथिबा बेले 10टी जिल्ला रे नाइट कर्फ्यू कटकणा जारी लागि निष्पत्ति नैछन्ती राज्य सरकार। एही जिल्लागुड़िक मध्य रहिछि सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, बरगढ़, बलांगीर, नुआपड़ा, कड़ाहांडी, नवरंगपुर, मालकानगिरी और कोरापुट जिल्ला रे नाइट कर्फ्यू लागू होईछि। तेबे आसंता 5 तारिख अर्थात सोमवार ठारू एही कटकणा लागिबो। राति 10टारू सकाळ 5टा जाए बड़बतर रहिबो नाइट कर्फ्यू कटकणा। एही समय अत्यावश्यक सेवा को छाड़ी देले अन्य सबुकिछि बंद रहिबो बोली सूचना रहिछि। पाणीपाग सूचना 2 दिन में 4 डिग्री खसिबा पारद। राज्यवासी सामूहिक भाव आश्वस्तिकर खबर आनी भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। राजधानी भुवनेश्वर समेत पूरा राज्य में तापमात्रा आसंता 2 दिन मध्य 2 रु 4 डिग्री पर्यंत खसिब। 4 तारिख रायगड़ा, गजपति, गंजाम, मयूरभंज, बालेश्वर, जाजपुर, भद्रक और केन्द्रापड़ा बिजुड़ी घड़घड़ी सह वर्षा हेब। पवनर बेग घंटा प्रति 30 रु 40 किलोमीटर पर्यंत रहिबो बोली अनुमान कराଯାଉଛି। ଏହି 2 दिन ପାଇଁ उक्त जिल्लाଗୁଡ଼ିକରେ येलो वार्निंग जारी କରାଯାଇଛି। कालबैशाखी फଳରେ तापमात्रा सामयिक समय ପାଇଁ खसिपारे ବୋଲି केन्द्र पक्षରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ आज आकाश मेघुआ रहिबो। ठाए ठाए हल्का वर्षार भी संभावना रही। नंबर 6 राज्य में पुणी 452 जन कोविड आक्रांत चिन्हट। गत 24 घंटा मध्य राज्य में पुणी 452 जन कोविड आक्रांत चिन्हट होइछंती। अनुगुड़ 12, बालेश्वर 5, बरगढ़ 19, भद्रक 4, बलांगीर 15, कटक 26, देवगढ़ ढेंकानाल जड़े लेखाएं, गजपति 4, गंजाम 13, जगतसिंहपुर जड़े, जाजपुर 8, झारसुगुड़ा 17, कड़ाहांडी 29, कंधमाड़ 4, केन्द्रापड़ा 2, केन्दुझर 3, खोर्धा 77, कोरापुट 2, मालकानगिरी 2, मयूरभंज 10, नवरंगपुर 8, नयगढ़ जड़े, नुआपड़ 71, पुरी 11, रायगढ़ 5, संबलपुर 10, सुंदरगढ़ 75 जन और स्टेट पुल 16 जन आक्रांत चिन्हट होइछंती। नंबर 7 विधानसभा चपल फिंगा घटना निलंबित हेले बीजेपी 3 विधायक। विधानसभा चपल फिंगा घटना रे कार्यानुष्ठान। बीजेपी 3 विधायकों को चलित विधानसभा निलंबित करा जायछि। विरोधी दल मुख्य सचेतक मोहन माझी, विधायक दलर उपनेता विष्णु सेठी और विधायक जयनारायण मिश्र को चलित विधानसभा अधिवेशन निलंबन करा जायछि। बाचस्पति सूर्यनारायण पात्र बीजेपी 3 जन विधायकों को निलंबन करथिले। तेबे बाचस्पति निष्पत्ति को विरोध करी निलंबित होइतिबा 3 जन विधायक विधानसभा परिसर रे थिबा गांधी मूर्ति तले धारणा रे बसिछंती। बाचस्पति कहिछंती किए कोन फिंगिछि से तार अनुध्यान करिछंती। फोटोग्राफ मगई घटनार संपूर्ण अनुध्यान करिबा परे पदक्षेप निया जायछि। नंबर 8 एणिकी घरे बसी आपण निजे पाई परिबे लर्निंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस पाई आउ काटिबाकू पड़िबनी आरटीओ चक्कर। एणिकी घरे बसी पाई परिबे लर्निंग लाइसेंस। एणिकी आपण निजे डाउनलोड करि परिबे
पारिबे निजर लर्निंग लाइसेंस। नुआ आर्थिक वर्ष में परिवहन विभाग दस्तावेज प्रक्रियाकरण में अनेक परिवर्तन करने को जाउछि। एही परिवर्तन में लर्निंग लाइसेंस ऑनलाइन रे जोगै देबो पर गुरुत्व दिया जाइछि। सूचना अनुसार नुआ लाइसेंस और पुराना लाइसेंस नवीकरण पई ऑनलाइन सेवा एप्रिल 15 तारिख आरंभ हेबो। लर्निंग लाइसेंस आधार नंबर सह संयुक्त होइछि। आधार कार्ड माध्यम लाइसेंस दिया प्रक्रिया पूरा करा जिवो। तेबे लर्निंग लाइसेंस 60% प्रश्नर सठिक उत्तर देवा द्वारा लाइसेंस आपे आपे जेनेरेट होई जिवो। नंबर 9 पिपिली उपनिर्वाचन 6 आरंभ हेबो पोस्टल बालाट भोट। पिपिली उपनिर्वाचन मैदान रे एथर 10 जण प्रार्थी लड़ई करिवे। काली पिपिली उपनिर्वाचन पई प्रार्थीपत्र प्रत्याहार करिवार शेष दिन थिला, जोथिरे मोट 10 जण प्रार्थीक प्रार्थीपत्र चूड़ांत होइथिबा सीओ सुशील कुमार लोहानी सूचना दैछंती। एथर पिपिली उपनिर्वाचन पई मोट 15 जण नोमिनेशन फाइल करिथिले, जोथिरु 3 जणकर प्रार्थीपत्र नाकच करा जाइथिला। ए परे काली आउ 2 जण प्रार्थी निजर प्रार्थीपत्र प्रत्याहार करि नैछंती। फळरे शेषकु एबे पिपिली उपनिर्वाचन रे 10 जण प्रार्थी रहिबा चूड़ांत होइछि। पिपिली उपनिर्वाचन पई 6 तारिख बालाट भोट आरंभ होई 16 तारिख पर्यंत चलिबो। नंबर 10 आस्ट्राजेनेका टीका नेबा परे ब्रिटेन रे 7 जणकर मृत्यु। आस्ट्राजेनेका टीका नेबा परे रक्त जमाट बांधिबारु ब्रिटेन रे 7 जणकर मृत्यु। टीका नेबा परे 30 जणकर रक्त जमाट बांधिथिबा बेले सेमानक मध्यरु 7 जणकर मृत्यु घटिथिबा जणा पडिछि। एनी ब्रिटेन रो डाक्तरी नियामक सूचना दैछंती। एहा पूर्वरु रक्त जमाट बांधिबा समस्या देखा दैथिबारु आस्ट्राजेनेका टीका व्यवहार बंद करथिले 6टी देश ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया और लक्सेमबर्ग रक्त जमाट बांधुथिबा कारण दर्शाई आस्ट्राजेनेका टीका व्यवहार बंद करने को निष्पत्ति नैथिले। हेले एही 6टी देश आस्ट्राजेनेकार कोविड-19 टीका सुरक्षित नुहे बोली कहिथिया बेले ब्रिटेन सरकार एहाकु खंडन करिथिले। हेले काली आस्ट्राजेनेका टीका नै 7 जणकर मृत्यु घटिथिबा ब्रिटेन मानिछि। नंबर 11 गंजाम रे दंडनाच रे शामिल होई परिबे 25 जण श्रद्धालु। चलित वर्ष गंजाम जिलार प्रसिद्ध दंडनाच कोविड-19 कटकणा मध्य आरंभ हो जाइछि। पणा संक्रांति को आ मात्र 11 दिन बाकी थिबा बेले गंजाम जिला प्रशासन दंडनाच नै कटकणा को आहुरी सख्त कर दैछि। जिला प्रशासन अनुसार एणिकी गंजाम दंडनाच रे 25 जन को अनुमति मिलिबो। तारातारिणी मंदिर रे मुंडन कार्य होई परिबो नाही। सेहि बडी दोकानी मानकु सामाजिक दूरता पई पंचसूत्र गाइडलाइन पालन करिबाको हेबो। जिल्लार गणपर्व दंडनाच पालन नै जिला प्रशासन एसओपी जारी करिछि। कोविड गाइडलाइन पालन सह कड़ा कटकणा मध्य दंडनाच पालन कराजिबो उपरे जिला प्रशासन गुरुत्वारोप करिछि। दंडनाच समय अपेरा, यात्रा, डीजे, डाकबाजी यंत्र, मेड़ा, नृत्य, गीत, भिड़, सांस्कृतिक कार्यक्रम को संपूर्ण बारण कर जाइछि। दंडनाच रे केवल प्रथा अनुसार पूजा कार्य संपन्न कराजिबो। नंबर 12 जवान और माओवादी गुड़ी विनिमय 5 जवान शहीद। छत्तीसगढ़ बीजापुर जिले में पुलिस और माओवादी मध्य गुड़ी विनिमय। माओवादी गुड़ी में 5 जन जवान शहीद होइछंती। सूचना अनुसार छत्तीसगढ़ बीजापुर जिला सिलेगुर जंगल में माओवादी माने कैंप करी रहिथिबा पुलिस गोइंदा विभाग को सूचना मिलिथिला। या परे डीआरजी और सीआरपीएफ बाहिनीर जवान माने मिलित भाव कम्बिंग ऑपरेशन आरंभ करथिले। जवानों को देखि माओवादी माने गुड़ी चालना करिबा परे जवान माने मध्य पाल्टा आक्रमण करथिले। घटना रे डीआरजी बाहिनीर 4 जन और सीआरपीएफ र जणे जवान आहत होइथिले। गुरुतर अवस्था 5 जन जवान को मेडिकल रे भर्ती करा जाइथिला, किंतु समस्त 5 जन जवान शहीद होइथिबा जणा पड़िछि। एही घटना पर स्थानीय अंचल रे सर्च ऑपरेशन को जोरदार करा जाइछि। नंबर 13 राज्य रे निर्माण करा जिवो 1000 किलोमीटर रास्ता और 30 टी सेतु कहिले मुख्यमंत्री। काली मुख्यमंत्री द्वारा आस्का सेतु उद्घाटित होइछि। ब्रिटिश समय 2टी पुराना सेतु जगार यह निर्माण करा जाइछि। जिलार विभिन्न अंचलर रास्ता पई यह गुरुत्वपूर्ण संयोग भाव कार्य करिवो। यह द्वारा आस्का, भंजनगर, छतरपुर और अन्य सहर को भुवनेश्वर को दूरता मध्य कमिवो। यह द्वारा 3.5 लाख अधिक लोकों जोगाजोग सुविधा आसिबो। ए अवसर में से कहिसंती चलित आर्थिक वर्ष में प्राय 1000 किलोमीटर रास्ता और 30 टी बड़ सेतु निर्माण पई लक्ष्य रखा जाइछि। एथिपई 2300 कोटी टंका खर्च करा जिवो। या सहित बिजु सेतु योजना रे प्राय 1000 कोटी टंका और ग्राम सड़क पई 2000 कोटी टंका खर्च करा जिबाको लक्ष्य रखा जाइछि। नंबर 14 भारतर तेजस लौह विमान किनिबाको मालेशियार आग्रह। भारतर स्वदेशी ज्ञानकौशल रे निर्मित लौह विमान एलसीए बा तेजस को किनिबाको आग्रह प्रकाश करिछि मालेशियार वायुसेना। ए विमान दक्षता परखिबाको मालेशिया वायुसेनार एक विशेषज्ञ दल भारत आसिबार कार्यक्रम रहिछि। मिलिथिबा सूचना अनुसार मालेशिया वायुसेनार विशेषज्ञ दल आसंता 2 मास मध्यरे बांगालुरु स्थित हाल मुख्यालय रे पहुंची तेजसर पर्यवेक्षण करिवे। ए अवसर में हाल पक्षर यह विमान टेक्नोलोजी
उत्पादन लढ़ुआ दक्षता संपर्क में सविशेष प्रदर्शन कर यूरोपीय लढ़ुआ विमानगुड़िक तुलन में भारतर तेजस अपेक्षाकृत सस्ता होता बेले यार दक्षता असानुरूप रही एणु यह मालेशिया वायुसेनार दृष्टि आकर्षण करिछि। नंबर 15 5 दिन पूर्व सरिला विधानसभा बजेट अधिवेशन शेष है विधानसभा अधिवेशन 5टी कार्यदिवस पूर्व शेष होइछि विधानसभा अधिवेशन अनिर्दिष्ट काल पर्यंत गृह को मुलतवी करिसेंति बाचस्पति सूर्यनारायण पात्र। चलित अधिवेशन में मोट 26टी बैठक बसीथिला जोथिरे मोट 9टी बिल पारित होइथिला। फेब्रुआरी 18 तारिख राज्य विधानसभा प्रथम पर्याय बजेट अधिवेशन आरंभ होइथिला। 2021-22 आर्थिक वर्ष पई पूर्णांग बजेट गृह में पारित हेबा सह ओडिशा लोकायुक्त संशोधन बिल समिति पंजीकरण संशोधन बिल व्यय मंजूरी बिल भड़ी 9टी गुरुत्वपूर्ण बिल पारित होइछि। सेहिपरि चाषी समस्या दरदाम वृद्धि तैलदर वृद्धि परि विभिन्न प्रसंग में मुलतवी जरिए सरगरम आलोचना होइथिला। एप्रिल 9 तारिख पर्यंत द्वितीय पर्याय अधिवेशन चली था किंतु काली अनिर्दिष्ट काल पर्यंत गृह को मुलतवी करिसेंति बाचस्पति। नंबर 16 आसाम और पश्चिमबंग तृतीय पर्याय निर्वाचन प्रस्तुति जोरदार। आसाम और पश्चिमबंग प्रथम द्वितीय पर्याय विधानसभा निर्वाचन पर दुईटी जाक राज्यर तृतीय पर्याय निर्वाचन उपरे वर्तमान समस्त दृष्टि केन्द्रीभूत होइछि। पश्चिमबंग में 8टी पर्याय निर्वाचन हेउथिबा बेले आसाम में 3टी पर्याय निर्वाचन हेउछि। तृतीय पर्याय आसंता 6 तारिख दिन आसाम 40टी आसन और पश्चिमबंग 31टी आसन में भोट नियाजिबो। सही दिन तमिलनाडु केरल केन्द्रशासित अंचल पुडुचेरी रे गोटिए पर्याय विधानसभा निर्वाचन हेबो। यह व्यतीत तमिलनाडुर कन्याकुमारी लोकसभा आसन और केरलर मलापुरम लोकसभा आसन पर सही दिन उपनिर्वाचन हेबो। निर्वाचन हेबाकु थिबा राज्य केन्द्रशासित अंचल गुड़िकरे विभिन्न राजनीतिक दलर बड़ बड़ नेता माने जाई प्रचार कार्य आरंभ करिसेंति। नंबर 17 भद्रक तिहिडी रे ओडिशा आदर्श विद्यालयर शुभ भित्तिप्रस्तर स्थापन। भद्रक जिलार तिहिडी रे ओडिशा आदर्श विद्यालयर शुभ भित्तिप्रस्तर स्थापन उत्सव अनुष्ठित हो जाइछि। यह भद्रक सांसद मंजुलता मंडल चांदबाली विधायक तथा राज्य बिजु युव जनता दलर सभापति बेमकेश राय बासुदेवपुर विधायक विष्णुव्रत राउतराय धामनगर विधायक विष्णु सेठी तिहिडी पंचायत समिति अध्यक्ष सुश्री विद्युतलता नायक गुआमाड़ सरपंच प्रदीप कुमार पंडा और स्थानीय नेतृत्व मंडली उपस्थिति रे संपन्न होइछि। एही विद्यालय केवल तिहिडी नुहे पड़ोशी अंचलर पिलामानक अध्ययन क्षेत्र में एक माइलखुंटी हेबाकु जाउथिबारु एक स्वागतयोग्य पदक्षेप बोली बहु बुद्धिजीवी मतव्यक्त करिसेंति। नंबर 18 एप्रिल 5 रु आईडीएस रे मागणा मुख गहर कर्कट परीक्षा सप्ताह आरंभ। भारत में मुख गहर कर्कट रोग 3टी प्रमुख कर्कट प्रकार अन्यतम जो कि प्रति 1 घंटे 5 रु अधिक लोकंकर मृत्यु होता है। जदि एही रोगर आगुआ चिन्हट और चिकित्सा कराए तेबे यह द्वारा रोगीटी यथेष्ट अधिक दिन बंची रहिबार सुजोग पाई थाए। भारत सरकार द्वारा परिचालित नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग प्लाटफर्म जरिए सारा देशर दंत विज्ञान अनुष्ठान माध्यम बारतम स्थान में रही आईडीएस पक्षर आसंता 5 तारिख रु 10 तारिख पर्यंत 6 दिन मागणा मुख गहर कर्कट परीक्षा सप्ताह पालन कर प्रेस विज्ञप्ति में कहुଯାଇଥିବା बेले अधिक संख्यक जनसाधारण एही मागणा परीक्षार सुजोग उठांतु बोली अनुरोध कर जाइछि। नंबर 19 बांग्लादेश रे पुणी लॉकडाउन लागू 7 दिन पई जारी हैला कटकणा। कोविड संक्रमण एवं पुणी थे विश्व को ग्रास करने आरंभ करिछि। बांग्लादेश रे मध्य स्थिति संगीन हेलाणी। कोविड संक्रमण वृद्धि को दृष्टि रे रखी सारा देश में 7 दिन पई लॉकडाउन घोषणा कर जाइछि। एने गणमाध्यम को सूचना दैछन्ति बांग्लादेश सड़क परिवहन मंत्री अब्दुल क्वादर। आसंता सोमवार ठारू सारा देश में 7 दिन पई लागू हेबो लॉकडाउन। बांग्लादेश सरकार पक्षरु जारी कर जाइथिबा नियम अनुसार लॉकडाउन समय समस्त ऑफिस एवं कोर्ट बंद रहिबो। शिल्प संस्था मिल गुड़िक रोटेशन अनुसार निजर कार्य जारी रखिबे। नंबर 20 तृतीय थर पई सचिन बाजेंको हेफाजत अवधि बढ़ाइले कोर्ट। निलंबित एपीआई सचिन बाजेंको हेफाजत अवधि बढ़ाइले कोर्ट। सचिन बाजेंको हेफाजत अवधि शेष हेबा परे एनआईए काली स्थानीय कोर्ट रे सचिन बाजेंको हाजर करिथिला। या परे अधिक 6 दिन हेफाजत को नेबा पई मागिथिला एनआईए हेले कोर्ट मात्र 4 दिन पई हेफाजत अवधि बढ़ाइछन्ति। अर्थात एप्रिल 7 रे सचिन बाजेंको एनआईए पुणी थे कोर्ट रे हाजर करिवो। या पूर्वरु 2 थर सचिन बाजेंको हेफाजत अवधि बढ़ाइथिले कोर्ट। नंबर 21 खुशी खबर एबे बिना रिजर्वेशन रे मध्य करि परिबे यात्रा। देश में संक्रमण बढ़ुथिबा प्रकोप मध्य रेलवे यात्री सुविधा पई बड़ संख्या रे अणसंरक्षित ट्रेन चलाइबाकू निष्पत्ति नेइछि। एथिरे दिल्ली एनसीआर सह सहारनपुर अमृतसर फिरोजपुर समेत देशर अनेक स्थानर यात्री पई गमनागमन सहज हेबो। एप्रिल 5 रु अधिकांश अणसंरक्षित ट्रेन यात्री पई बेस सहायक हेबो। एही ट्रेन रे उत्तर रेलवे मोट 71 अणसंरक्षित मेल और एक्सप्रेस ट्रेन रे तालिका जारी करिछि। नंबर 22 शारदा चिटफंड मामला 3 जण टीएमसी नेतांको संपत्ति बाज्याप्त कला ईडी। पश्चिमबंग में विधानसभा निर्वाचन चली बेले शनिवार प्रवर्तन निर्देशालय चिटफंड मामलें कार्यानुष्ठान जारी रखी। शारदा चिटफंड मामलें तृणमूल कांग्रेस मुखपात्र कुणाल घोष, लोकसभा सांसद शताब्दी रॉय
ଏବଂ ଦେବଯାନୀ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ 3 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ବାଜ୍ୟାପ୍ତ କରିଥିବା ଇଡି କହିଛି। କୁନାଲ ଘୋଷ ଶରଦର ମିଡିଆ ଗ୍ରୁପ ସିଇଓ ଥିବାବେଳେ ଟିଏମସି ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ଶତାବ୍ଦୀ ରୟ ଶରଦର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସାଡର ଥିଲେ। ଏହାସହ ଦେବଯାନୀ ମୁଖାର୍ଜୀ ଶରଦ ଗ୍ରୁପ ଅଫ୍ କମ୍ପାନିଜର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଏମଏଲଏ ଅଧୀନରେ ଯାଞ୍ଚ କରି ଇଡି 600 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତି ବାଜ୍ୟାପ୍ତ କରିସାରିଛି। ନମ୍ବର 23 ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଲକଡାଉନ୍ ଜାରି ହୋଇପାରେ କହିଲେ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ। ଯଦି କୋଭିଡ-19 ପରିସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିବ ତେବେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପୁଣି ଥରେ ଲକଡାଉନ୍ ଜାରି ହେବ ବୋଲି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ କହିଛନ୍ତି। କୋଭିଡ-19 ସଂକ୍ରମଣ ମାମଲା ବୃଦ୍ଧି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ରାଜ୍ୟର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବାବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଠାକରେ କହିଲେ ଅନେକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। କେତେକ କହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଲକଡାଉନକୁ ବିରୋଧ କରିବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଲକଡାଉନକୁ ବିରୋଧ କରିବା ଆଗ୍ରହୀ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ରାସ୍ତାକୁ ବାହାରି ପାରନ୍ତି। ସେମାନେ ବାହାରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଲକଡାଉନକୁ ବିରୋଧ କରିବାକୁ ନୁହେଁ। କୋଭିଡ ଡାକ୍ତରଖାନା ମାନଙ୍କରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତୁ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଲେ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ସଂକ୍ରମଣ ମାମଲା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଲାଗି କଠୋର କଟକଣା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଗାମୀ ଦିନେ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେହିଭଳି କଟକଣା ଜାରି କରାଯିବ। ନମ୍ବର 24 କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ଜାରି କଲା ନୂଆ ଗାଇଡଲାଇନ୍। ବଢୁଥିବା କୋଭିଡ ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ନୂଆ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। କୋଭିଡ ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିବାହ, ଶୁଦ୍ଧକ୍ରିୟା, ସମ୍ମିଳନୀ, ସମାବେଶ ସମେତ କୌଣସି ସଂସ୍ଥା ଓ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ଉପରେ ସିଏମସି ପକ୍ଷରୁ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି। ସିଏମସିର ନୂଆ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଏଣିକି ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ 100 ଜଣଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିବ। ସେହିପରି ଶୁଦ୍ଧି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ମାତ୍ର 50 ଜଣଙ୍କ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ। କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ସମ୍ମିଳନୀ ଓ ସମାବେଶ ଉପରେ ସିଏମସି ପକ୍ଷରୁ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି। କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନର ସୁବର୍ଣ୍ଣ, ରୌପ୍ୟ ଓ ଶତବାର୍ଷିକୀ ପାଳନକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ସଂସ୍ଥା ଓ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ଅପ୍ରିଲ 6ରୁ ସିଏମସିର ନୂଆ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ନମ୍ବର 25 ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ 1 କୋଟି 18 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସୁନା ଜବତ। କର୍ଣ୍ଣାଟକର ମାଙ୍ଗାଲୁରୁ ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ 1 କୋଟି 18 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସୁନା ଜବତ ହୋଇଛି। 3 ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରୁ କଷ୍ଟମ ବିଭାଗ ଏହି ସୁନା ଜବତ କରିଛି। ଏହି 3 ଯାତ୍ରୀ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିମାନରେ ଆସିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କଷ୍ଟମ୍ସ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶନିବାର 3ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଘଟଣାରେ ମୋଟ 1 କୋଟି 18 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସୁନା ଜବତ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମେ କେରଳର କାସରଗୋଡରୁ ଆସିଥିବା 2 ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଟକାଇ କଷ୍ଟମ ବିଭାଗ ଖାନତଲାସୀ କରିଥିଲା। ଆଉ ଚୋରା ସୁନା ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ମୋଟ 26 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସୁନା ଏହି 2 ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଜବତ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି କଷ୍ଟମ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ଏହି 2 ଯାତ୍ରୀ କେରଳର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନମ୍ବର 26 ଓଡ଼ିଶାରେ 6 ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆଦାନୀକୁ ଟେଣ୍ଡର। ରାୟପୁର ବିଶାଖାପାଟଣା ଅର୍ଥନୈତିକ କରିଡର ଅଧୀନ 130 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ବଡ଼କୁମାରୀ କାର୍କି ସେକ୍ସନର ଓଡ଼ିଶା ଅନ୍ତର୍ଗତ 6 ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ହାତେଇଛି ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ। ଆଦାନୀ ରୋଡ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଲିମିଟେଡ୍ ଏହି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରିବ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ମୂଲ୍ୟ 1169.10 କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଏଆରଟିଏଲ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପ୍ରାଧିକରଣ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କଠାରୁ ଲେଟର ଅଫ୍ ଆୱାର୍ଡ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଏହି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ହେବ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମିଶାଇ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ ଏନ୍ଏଚ୍ଆଇର ମୋଟ 10 ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ନମ୍ବର 27 ଓପିଜିସି ୟୁନିଟ୍ 2 ଅଚଳ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବନହରପାଲି ସ୍ଥିତ ଓପିଜିସି ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ର ୟୁନିଟ୍ 2 ଶନିବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଅଚଳ ହୋଇଯିବା ପରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ବ୍ରଏଲରରୁ ଟ୍ୟୁବ୍ ଲିକେଜ୍ ହେବାରୁ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ 210 ମେଗାୱାଟ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ୟୁନିଟ୍ 2ର ଉଚିତ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସକାଶେ ଗତ ଜାନୁଆରୀ 14 ତାରିଖଠାରୁ 30ରୁ ଅଧିକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇ ବାର୍ଷିକ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇ ବାର୍ଷିକ ମରାମତି ବେଳେ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ସମସ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ମରାମତି କରାଯାଏ। ହେଲେ ପରିତାପର ବିଷୟ ଯେ ବାର୍ଷିକ ମରାମତି ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ୟୁନିଟ୍ 2 ପୁଣି ଅଚଳ ହୋଇଛି। ବାରମ୍ବାର ବ୍ଲେଡରରୁ ଟ୍ୟୁବ୍ ଲିକେଜ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ମରାମତି କାମର ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 28 ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ 50,000 କୋଭିଡ ପଜିଟିଭ, ବିଗୁଡୁଛି ସ୍ଥିତି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ କୋଭିଡ ପ୍ରକୋପ ଥମିବାର ନାଁ ନେଉନାହିଁ। ଶନିବାର ରାଜ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି 50,000 ନୂତନ କୋଭିଡ-19 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 49,447 ଜଣ କେସ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏଥିସହ ରାଜ୍ୟରେ ଆକ୍ଟିଭ କେସ୍ ସଂଖ୍ୟା 4,01,172କୁ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଏଥିସହ ଏହି ସମୟରେ କୋଭିଡ-19ରେ ଆଉ 277 ଜଣଙ୍କର ପ୍ରାଣହାନି ଘଟିଛି। ନମ୍ବର 29 ଦେଶରେ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ 89,129 କୋଭିଡ-19 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦେଶରେ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ 89,129 ଜଣ କୋଭିଡ-19 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ସହ ସମୁଦାୟ ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା 12.3 ନ୍ୟୁଟ୍ ଟପିଯାଇଛି। ଦେଶରେ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 89,129 କୋଭିଡ ଭାଇରସ ଜନିତ ନୂତନ ସଂକ୍ରମଣ ଓ 714 ମୃତ୍ୟୁ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 30 ଆଇପିଏଲ୍ ଉପରେ କୋଭିଡ-19ର କଡ଼ା ବାଦଲ। ମୁମ୍ବାଇରେ ମହାମାରୀ ସ୍ଥିତି ସାଂଘାତିକ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଥିବାରୁ ବିସିସିଆଇର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଆଗକୁ ଆଇପିଏଲ୍ ଥିବାବେଳେ ମୁମ୍ବାଇ
मुंबईରେ 10ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଖରାପ ହୁଏ ଓ ସରକାର ଲକଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରନ୍ତି ତେବେ ମୁମ୍ବାଇରେ କିପରି ଖେଳ ହେବ ତାହାକୁ ନେଇ ବିସିସିଆଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମୁମ୍ବାଇ ପାଇଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଓ ଇନ୍ଦୋରକୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡବାଇ ଭେନ୍ୟୁ ଭାବରେ ରଖାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁମ୍ବାଇରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜନ କରିବା ସମ୍ଭବ ନହେଲେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ କିମ୍ବା ଇନ୍ଦୋରରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।